हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह का 3:30 बजे है और कल मैंने आपको 14 जनवरी के लिए कुछ टारगेट्स दिए थे। मैं उनको अचीव करूंगा आज पूरा, और जब हो जाएगा तो सेशन के लास्ट में वीडियो बना के कुछ नए टारगेट 15 तारीख के आप लोग को दे दूंगा, और मैंने जो अचीव किया कैसे किया सब बताऊंगा। तो मिलते हैं अपना स्टडी सेशन ख़त्म करने के बाद आप लोग से शाम को। गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में सुबह कहा था कि मैं अपने टारगेट सारे जो दिए हैं वो ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगा। तो मेरे टारगेट ख़त्म हो गए हैं और मैं आपको लिटरली ये सच बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दे थे। मुझे लग रहा था कि आराम से हो जाएगा, लेकिन आराम से 10 साढ़े 10 11 घंटे कब इसमें चलेगा मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन हाँ, जब मैंने एक बार शुरू किया तो ख़त्म कर दिए। तभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें कम दूंगा ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो करने में, अचीवेबल लगे। क्योंकि मुझे आदत है 10 घंटे पढ़ाई करने की, आदत जो बनी है अभी, तो उस हिसाब से हो गया। लेकिन ऐसा नहीं दूंगा कि आप लोग फिर टारगेट अचीव ना कर पाओ तो फिर रिग्रेट में चले जाओ, या कुछ किस बोला था कि हुआ नहीं, या ऐसा होता है। इसलिए थोड़ा सा कम करूँगा, ज़्यादा कम भी नहीं करूँगा। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे कंप्लीट किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैथ्स का, तो मैथ्स की नहीं है, देखिए। मैथ्स का 100 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, मुझे पता है। 3.5-4 घंटे मेरे चले गए, 3 घंटे 3.5 घंटे ऐसे में। ये देखिए प्रॉफिट लॉस मैंने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से। ये देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसके बाद यहाँ 35 33 34 30, ये 23। आप बिल्कुल मिला लीजिएगा, कोई गिनती इसमें झूठ नहीं होगी, पूरे सवाल होंगे आपको लास्ट में। तो ये देखिए 82 83 92 87 80 90 और 94 तक किए। तो 100 नहीं हो पाया, लेकिन ठीक है 94 किए। और इसका फ़ायदा ये है कि जिन लोग का मैथ्स कंप्लीट है उनका रिवीजन हो जा रहा है। और रिवीजन का मतलब आप मोटा मोटा लेके चलिए कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है उसमें बहुत ज़्यादा 20 तरीके के मान सकते हैं आप कि टाइप होते हैं, 20 टाइप या 15-20 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हर क्वेश्चन के आप 5-5 टाइप लगाएंगे तो 75 से 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे आपका चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ये था मेरा मैथ्स का। उसके बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जीएस में मैंने क्या कैसे आपको बताया था। सबसे पहले ये बिल्कुल नई किताब है, कोई पुरानी थी नहीं। मैंने आपको बताया था वो मीडिवल हिस्ट्री पढ़नी है। तो मीडिवल हिस्ट्री मैंने बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ इतनी पढ़ रहे हैं कि जब क्वेश्चन आए और मैं उसके ऑप्शन देखूं तो ठीक हो जाएगा। ये मैंने जैन धर्म पूरा पढ़ा। जैन धर्म के ये आती जैन संगीतियाँ थी 2, और ये 3-4। उसके बाद मैंने बौद्ध धर्म पूरा पढ़ा, और बौद्ध धर्म की ये इंपॉर्टेंट है, संगीतियाँ आती हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, इस तरीके से ये पूरा पढ़ा। उसके बाद मैं आ जाऊँ सीधे, ये सब मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इतना नहीं आएगा। फिर सीधे मौर्य समाज, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा पढ़ा, और बिंदुसार, बस चंद्रगुप्त बिंदुसार के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये सब छोड़ दिया मैंने। फिर सीधे दिल्ली सल्तनत जिसको बोलते हैं वो पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत है, पोर्चुगीज को ये वगैरह वगैरह बहुत से थे। तो वो मैंने सारे स्किप किए हुए, इतना डीप ना हम पढ़ लो, एग्ज़ाम की डिमांड है ना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये महमूद गजनवी से पढ़ना शुरू किया। महमूद गजनवी के बाद जो दूसरे आए थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का तराइन के 3 युद्ध हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 91 में पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, चौहान जीते थे। 92 में फिर हुआ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में गौरी जीते। चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद के बीच में हुआ, गौरी जीता। उसके बाद से सल्तनत काल शुरू हो गई। सल्तनत काल में गुलाम वंश ने अपनी स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये सब इल्तुतमिश हुए, फिर रजिया सुल्तान इनकी हुई, ये सब। कि फिर खिलजी वंश का, मतलब इसमें पढ़ना यही है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है। तो ये, और लास्ट में जो उसके बाद तुगलक वंश की नींव किसने रखी, गयासुद्दीन तुगलक ने। उन्होंने क्या नहर और कुएँ करवाया, इंपॉर्टेंट सा था तो मैंने टिक कर दिया। और फिर जितना इंपॉर्टेंट था सिर्फ वही हाईलाइट किया मैंने।
इसके बाद सर सैयद अहमद खां या सैयद वंश में जो है इसका खिज्र खां ने संस्थापक थे, और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने की थी। इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट दिखा नहीं, तो मैंने सिर्फ याद करी किसने की। फिर इसके बाद विजयनगर साम्राज्य में आप जानते हैं हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, तो इसमें इतना याद करने की ज़रूरत थी। उसके बाद सीधे हम आते हैं मुग़ल साम्राज्य में। इसकी नींव आप जानते हैं बाबर ने रखी थी 1526 से 30 के बीच में, 26 से 29 के बीच में से 3-4 फेमस बैटल थी उसकी। पानीपत का पहला जो इब्राहिम लोधी बाबर से थी, बाबर विजय, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, ये आप याद रखिएगा। कलंदर की उपाधि, बाबर, ये सब। फिर सीधे हुमायूं पड़ा। हुमायूं ने शेर शाह ने कब हराया, शेर शाह का फिर थोड़ा सा हल्का सा शेर शाह था। इगराट ट्रंक रोड और डाक प्रथा शेर शाह से शुरू हुई थी, ये शेर शाह सूरी था। फिर उसके बाद अकबर, इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अकबर का थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। नौरत्न उसके दरबार के कौन से थे। उसके बाद जहांगीर, तो ये जहांगीर पड़ा थोड़ा सा। मुग़ल सम्राट में आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि आते हैं औरंगजेब। इस तरीके से मैंने अपनी मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म करी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने आपको दिखाया घरेलू हिंसा अधिनियम आपको दिया था, ये किताब आप देख लीजिए, खरीद लीजिए। घरेलू हिंसा अधिनियम भी हमने पूरा कंप्लीट किया। देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधा से 30 से 45 मिनट में आपका हो जाएगा। तो ये एक पढ़ा। और मूल विधि के लिए अभी भी आप लोग प्रेशर मत लीजिए, बहुत ज़्यादा हैं तो 15-16 हैं जिसमें इंपॉर्टेंट 10-12 हैं। डेली एक करेंगे तो हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस पर इतना आप अभी लोड मत लीजिए। जिस पे नंबर बढ़ सकते हैं मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। ये था मेरा जीएस का। उसके बाद आपको दिखा दूँ, मैंने करंट के लिए बोला था, तो करंट मेरा पैटर्न ये रहता है कि पहले मैंने एक बार देख ली, उसके बाद से जो जो मुझे याद था उसके मैंने नोट्स बना लिए। ये देखिए दिसंबर 2025 की मैं पीछे से बना रहा हूँ, ये आगे इसमें हिंदी करते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट, ये 4 पेज में हो गई। और जब एक बार नोट्स बना लिए फिर से एक बार देख ली, तो जो छूट गया वो नोट्स लिख लिए। इस तरीके से दिसंबर की करंट मैंने आज ख़त्म करी। और मैथ हो गई, हिंदी का दिखा दिया, रीजनिंग दिखा दी। और हिंदी में आपको मैंने बताया था कि संधि समास पढ़ने के लिए बोला था, तो मेरे पास तो है मैडम का एक क्लास रखी, निधि मैम है, पढ़ाती हैं। एक मिनट दिखाता हूँ आप लोग को, ये निधि अकेडमी आप देख सकते हैं, अच्छी हिंदी पढ़ाती हैं, तो मैंने ले रखी है उनकी क्लास। ये लो, ये क्या मामला, एक सेकेंड। मैं देखता हूँ इसमें बाद में। इसमें से मैंने समास पढ़ा और संधि पढ़ी और उसके टेस्ट भी दिए। तो 3 टेस्ट समास के दिए, 3 संधि के दिए। मैं आपको दिखा दूंगा कल, अभी खुल नहीं रही है, अभी ज़्यादा टाइम क्यों लेना। तो संधि करी। और रिल्यूशन की किताब से मैंने पर्यायवाची और विलोम शब्द जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे राक्षस का, शेर का, जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर में, उस तरीके से हिंदी ख़त्म करी। ये हो गया। रीजनिंग के लिए मैंने वही करंट पब्लिकेशन के 2 प्रैक्टिस सेट लगाए, तो मेरा उससे हो गया। तो ये था मेरे कल की बात। और आज की मैं 15 तारीख के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये देखिए मैंने लिख के रखा है 15 तारीख में मैथ्स में 100 क्वेश्चन करने हैं CISI के, 50 CI के, या जो भी आप जैसा ठीक लगे। 80 भी हो जाएंगे चलेंगे क्योंकि टॉपिक छोटा है, आप 100 के पीछे मत भागिएगा। हिंदी में आपका टारगेट है आदिकाल और भक्तिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं वो याद करनी है, कैसे भी 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी लगे। मिनिमम 100 रचनाएं आपको याद करनी है जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है। और मुहावरे और लोकोक्ति को रिवाइज करना है, क्योंकि मुहावरे लोकोक्ति एक ऐसा टॉपिक है कि आप ऑप्शन देख के कर सकते हैं, कितना भी आउट ऑफ सिलेबस या ना पढ़ा हुआ है, क्योंकि वो बोलने या बोलने से ही समझ में आते हैं। जीएस में मैंने कल मेडिवल हिस्ट्री रखी थी, आज मॉडर्न हिस्ट्री रखी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, मतलब कि ऑप्शन से टकरा जाए, लेकिन इसमें याद करने के लिए बहुत कुछ है, तो ये आप अच्छे से पढ़िएगा। आती भी है, गांधी सब इसी में है। और संविधान को रिवाइज़ करिएगा, जैसा कि मैं मानता हूँ मेरी तरीके आपका ही पूरा होगा, कि मैंने प्लेलिस्ट आपको बहुत पहले बता दी थी इसे करने की। और नवंबर महीने के करंट अफेयर्स करिएगा। मूल विधि में वो जो घरेलू हिंसा थी, अब आप दहेज प्रतिषेध नियम पढ़िएगा, ठीक है। और रीजनिंग का वैसे ही 2 सेट किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आपका 15 तारीख का टारगेट है थोड़ा, तो ये जो है आपका 15 तारीख का टारगेट है, आप लोग कंप्लीट करिए। तो बस आज की वीडियो बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से कल ये पूरा टारगेट ख़त्म करने के बाद।
तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय, गुड नाइट।